हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सप्लेन। आज बात करेंगे पीजीआई चंडीगढ़ की। पीजीआई चंडीगढ़ में आज हम पैरामेडिकल को देखेंगे कि पैरामेडिकल में हम मेरिट लिस्ट के बारे में बात करेंगे कि हमारे पीजीआई चंडीगढ़ की मेरिट लिस्ट कब आएगी। हम काउंसलिंग से रिगार्डिंग बात करेंगे कि हमें काउंसलिंग में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना चाहिए पीजीआई चंडीगढ़ के। या हम ये देखेंगे कि हमें कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए जिससे हमारा फ्यूचर बेटर हो सके पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर, या ऑल ओवर इंडिया में हमें ऐसा कोर्स लें जिसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो और उसके हम जब हम कंप्लीट करें कोर्स को तो और हमारा ईज़िली किसी जॉब में या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में ईज़िली सिलेक्शन हो सके। हमारा मेन मोटिव ये रहेगा कि हमें कौन-सा कोर्स सबसे अच्छा रहे, जिससे हमारा फ्यूचर काफ़ी बेटर रहे, जिसकी प्रेफ़रेंस सबसे ज़्यादा हो ऑल ओवर इंडिया में, उस कोर्स को हम आज देखेंगे पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर। या हमें देखेंगे कि इस कोर्स को लेने के बाद जो भी हम कोर्स सेलेक्ट करें, तो उसकी डिमांड है या नहीं है, फ्यूचर में उसकी डिमांड रहेगी, नहीं रहेगी, उससे रिगार्डिंग हम देखेंगे। और हमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं पीजीआई चंडीगढ़ में, उसको भी देखेंगे। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर हम पीजीआई चंडीगढ़ की बात करें, तो पीजीआई चंडीगढ़ में जैसे हमारा रिज़ल्ट आना था, हमारा पीजीआई चंडीगढ़ 16 अगस्त को हमारा रिज़ल्ट आ गया था पीजीआई चंडीगढ़ का, लेकिन अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं आई है। देखिए, मेरिट लिस्ट एक आध दिन में आपकी मेरिट लिस्ट रिलीज़ कर दी जाएगी पीजीआई चंडीगढ़ के थ्रू। जहाँ मैंने आपको वेबसाइट बताई थी पीजीआई चंडीगढ़ की, उसी के अंदर आपकी मेरिट लिस्ट अपलोड कर दी जाएगी। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, इसमें यहाँ पर जाके एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट अपलोड कर दी जाएगी पीजीआई चंडीगढ़ की, ठीक है? अगर हम आगे देखें तो पीजीआई चंडीगढ़ में अगर हमारा 1-2 दिन में हमारी क्या है, मेरिट लिस्ट अपलोड कर दी जाएगी पीजीआई चंडीगढ़ की पैरामेडिकल की। और हमें अब देखना है कि हमें कौन-सा कोर्स सेलेक्ट करें जिससे हमारा फ्यूचर काफ़ी बेटर रहे, कि हमें ईज़िली गवर्नमेंट जॉब मिल जाए जिसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट कम हो। जी देखिए, सबसे पहली बात ये होती है, ये होता है कि अगर जहाँ पर कोर्स की डिमांड की डिपेंड होता है कि देखो, एक जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ हरियाणा या आपके हिमाचल साइड के बच्चे बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी को काफ़ी प्रेफ़रेंस देते हैं। फिजियोथेरेपी को काफ़ी प्रेफ़रेंस देते हैं, लेकिन आप अगर देखिए, फिजियोथेरेपी जो कोर्स है आपके हर एक जगह है। अगर आप प्राइवेट में उठाइए तो फिजियोथेरेपी आपको ईज़िली मिल जाएगा। जैसे आप देखिए कि आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में देखिए, काफ़ी सीटें, 60-60 सीटें हैं फिजियोथेरेपी की। आप हरियाणा में उठाइए, पंजाब में उठाइए या पिंजौर साइड उठाइए या पंचकुला साइड देखिए, तो इतने साइड इतने मतलब इतने भरे हुए हुए हैं फिजियोथेरेपी के। आप अगर देखिए, जब 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 नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज़्यादा होंगे, जैसे आपने कंप्लीट किया कोई कोर्स, और जब नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज़्यादा होंगे, तो आप देखिए तो आपकी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ भी कम होंगी। ये देखिए, आप जो भी कोर्स सेलेक्ट कर रही हैं बेटर है, आप अपनी तरफ से देखिए, मैं बस आपको गाइडेंस दे रहा हूँ कि आपके लिए कौन-सा कोर्स बढ़िया रहेगा। और दूसरी बच्चों की रहता है बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, रेडियोलॉजी सोच के बच्चे सोचते हैं कि ये एमडी रेडियोलॉजी है। देखिए, हाँ, आजकल रेडियोलॉजी का काफ़ी डिमांड चल रही है कि हाँ, रेडियोलॉजी, अब हम इंस्टा या व्हाट्सएप पे देखते रहते हैं कि हाँ सर, रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी। देखिए, ये रेडियोलॉजी, बीएससी मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी और एमडी रेडियोलॉजी में काफ़ी डिफरेंस है। इस कोर्स के करने के बाद आप एक रेडियोग्राफर कहलाए जाते हो, ना कि रेडियोलॉजिस्ट कहलाए जाते हो। रेडियोग्राफर और रेडियोलॉजिस्ट के वर्क में काफ़ी डिफरेंस है। आप एक टेक्निकल स्टाफ बनोगे यहाँ पर। एक आपका काम जो होगा वो मशीन से रिलेटेड होगा, मशीन से रिलेटेड, ना कि रिपोर्ट बनाने से। रेडियोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, आपका वो रिपोर्ट तैयार करता है, जो भी आप क्या करते हैं, जितना भी आप मशीन पे वर्क करते हैं, उसके बाद जो भी आप फ़िल्म काट-काट के देते हैं, मतलब स्लाइसिंग करते हैं, जैसे सीटी स्कैन में या एमआरआई पे, एज़ अ टेक्नीशियन वर्क करते हैं, एज़ अ रेडियोग्राफर वर्क करते हो। बाद में उस चीज़ को आप सेंड किसके पास करते हो? रेडियोलॉजिस्ट के पास, जो कि एमडी रेडियोलॉजिस्ट होता है, या एक होता है डिप्लोमा रेडियोलॉजिस्ट, वो भी एमबीबीएस के बाद होता है। तो देखिए, इसमें और इसमें काफ़ी फ़र्क है। आप ईज़ी चीज़ों में, ये बच्चों को पता नहीं होता 12th के बाद, तो मैं इसी चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से बता दूँ आपको। देखिए, रेडियोलॉजी के लिए कोई स्पेशल परमिशन नहीं लेनी पड़ती, यूनिवर्सिटी आप चला सकती है। और रेडियोलॉजी आपकी अगर देखें, तो प्राइवेट में काफ़ी जगह है। आप उठाइए, आप नोएडा साइड उठाइए, 60-60 सीटें हैं रेडियोलॉजी में। यहाँ तो सीटें जब भी कम हैं। अगर आप देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रेडियोलॉजी में 15 सीटें हैं। या आप वो किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में उठाइए, काफ़ी सीटें हैं। मतलब ये रेडियोलॉजी खोलना कोई ज़्यादा वो नहीं है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में खूब है रेडियोलॉजी। लेकिन कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनको आप सेलेक्ट करेंगे जिससे आपकी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेगी। जैसे बैचलर ऑफ रेडियोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी, बीएससी रेडियोथेरेपी, काफ़ी रेयर कोर्स है, आपको कहीं नहीं मिलेगा ये रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी इतना रेयर कोर्स है कि इसके लिए आपको रेडियोथेरेपी के लिए एक स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। रेडियोथेरेपी के लिए, 1 सेकंड। हुँ। रेडियोथेरेपी के लिए आपको एक स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, जब भी आप स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, जो कि एईआरबी से लेनी पड़ती है, एटॉमिक रेगुलेटरी बॉडी से आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। जब जाके आप रेडियोथेरेपी का कोर्स चला सकते हैं कोई यूनिवर्सिटी, तो कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट तो चला ही नहीं सकता फिर ये रेडियोथेरेपी, तो इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा होगी। अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें रेडियोथेरेपी के बारे में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको थोड़ा सही से देखो, तो आपको चीज़ों को समझ में आएगा कि कौन से कोर्स की डिमांड इस टाइम प्रेज़ेंट इंडिया में ज़्यादा है। अगर रेडियोथेरेपी की बात करें, देखो, मैं रेडियोलॉजी भी है, मैंने रेडियोथेरेपी भी है, मैंने यहाँ काफ़ी सारे कोर्सेज़ को में नॉलेज भी है मेरे पास कि मैंने करे भी हुए हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज़, तो मुझे पता है कि कौन से कोर्स की डिमांड ज़्यादा है। अगर रेडियोथेरेपी की बात करें,
रेडियोथेरेपी इसके लिए एक स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है यूनिवर्सिटी की, जो एनाटॉमिक रेगुलेटरी बॉडी से लेनी पड़ती है रेडियोथेरेपी के लिए। अब प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप खुद पर्सनली सर्च करना है कि रेडियोथेरेपी आपको नहीं मिलेगा। अगर हम देखें रेडियोथेरेपी अगर हाँ है, अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो रेडियोथेरेपी है कहाँ-कहाँ पर? देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है, इसकी 400 सीटें हैं बस। अगर हम किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, काफ़ी टॉप इंस्टीट्यूट्स की बात करूँगा जहाँ पे रेडियोथेरेपी है। जैसे आपका देखिए किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, उसके अंदर 4 सीट है। पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर 7 सीट है। और कुछ रेयर यूनिवर्सिटीज़ होंगी जैसे पौंडीचेरी में, जिपमर है, उसके अंदर सीटें हैं। मतलब बहुत लिमिटेड जगह रेडियोथेरेपी आपको मिलेगा। और जब ये लिमिटेड जगह है तो इसकी डिमांड काफ़ी है और गवर्नमेंट जॉब लगने की अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा है। तो रेडियोथेरेपी सबसे बेस्ट कोर्स है मेरी नज़र में, रेडियोथेरेपी। अगर और भी कोर्स को देखते हैं रेडियोथेरेपी, अगर प्रेफ़रेंस की बात करूँ तो रेडियोथेरेपी आप लेना बहुत बेटर रहेगा आपके लिए और काफ़ी अच्छा कोर्स है। और उसके बाद देखते हैं कि और कौन-सा बेटर कोर्स है हमारे लिए, जिससे हमें काफ़ी अच्छा फ्यूचर हो। दूसरा कोर्स है बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। ये भी कोर्स आपको काफ़ी कम जगह मिलेगा। मतलब जैसे हमारे पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर है और मेरे जिपमर में है, अ, और मेरे हिसाब से और कहीं ये कोर्स है ही नहीं। मतलब ये भी बहुत रेयर कोर्स है और इसकी डिमांड भी काफ़ी है। और जैसे अब डिमांड कम है, मतलब कोर्स कम जगह है और गवर्नमेंट जॉब निकलती है तो अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा मिलती है इन्हीं कोर्सों को मिलती है। जैसे रेडियोथेरेपी है, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच पैथोलॉजी कोर्स है, या एक और कोर्स है आपको मैं बताता हूँ, ये वाला क्या नाम है इसका, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, परफ्यूनिस्ट की। परफ्यूजन टेक्नोलॉजी काफ़ी रेयर कोर्सेज के अंदर आता है, क्योंकि ये सुपर स्पेशलिटीज़ हॉस्पिटल होते हैं, जो बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, उनके अंदर ये डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है आपकी परफ्यूनिस्ट की। तो मतलब कि परफ्यूजन टेक्नोलॉजी की डिमांड काफ़ी है। किस वजह से ज़्यादा है? जैसे सुपर स्पेशलिटीज़ हॉस्पिटल है, क्योंकि ये जैसे आपके स्टेट मेडिकल कॉलेज हो गए, वहाँ पर तो ये आपको मिलता नहीं है ईज़िली। क्योंकि वहाँ पे कार्डियक यूनिट इतनी वेल डेवलप्ड नहीं है, क्योंकि कार्डियक मतलब हार्ट के ऑपरेशन इतने नहीं होते जितने सुपर स्पेशलिटीज़ हॉस्पिटल होते हैं। सुपर स्पेशलिटीज़ हॉस्पिटल्स की मैं अगर बात करूँ तो पीजीआई चंडीगढ़ हो गया, एक वेल डेवलप्ड हॉस्पिटल है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आईएमएस हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो गया, लेकिन पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर ही एक परफ्यूनिस्ट कोर्स है आपका। फिर ना अगर हम उठाएं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नहीं है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है, अगर हम देखें चंडीगढ़ के अंदर देखें जीएमसीएच के अंदर नहीं है। बहुत मतलब आज ज्यादा बहुत जगह तो ये कोर्स है ही नहीं। अब मतलब रिक्वायरमेंट तो है इसकी, लेकिन कैंडिडेट ही नहीं है। जब कैंडिडेट ही नहीं है तो आप समझ सकते हो तो आपकी डिमांड कितनी होगी इस कोर्स के बाद। आप अपने आप चेक करना चीजों को। लेकिन अगर हम देखें तो परफ्यूनिस्ट का काम क्या होता है? परफ्यूनिस्ट का अगर हम काम देखें तो ये सबसे पहले ये कार्डियक सर्जरी होती है जितनी भी, तो जितना कार्डियक सर्जरी होती है तो उनमें रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हार्ट और लंग्स में जो सर्जिकल प्रोसीजर्स चलते हैं, फंक्शनिंग ऑफ हार्ट होती है। जितना भी क्लिनिकल परफ्यूजन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट मेंबर होते हैं, जो सर्जिकल टीम जो रेस्पॉन्स करती है कार्डियक यूनिट के अंदर, उसमें की रिक्वायरमेंट होती है परफ्यूजनिस्ट। आप देखना, अपने आप भी चीज़ों को चेक करना, मेरे ऊपर डिपेंड मत रहना, चीज़ों को देखो, मैं आपको चीज़ों को बस थोड़ा-सा पुश अप कर देता हूँ कि आपको जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो, जिससे आप चीज़ों को देख सकें अपने आप भी। मैंने आपको बताया परफेक्शनिस्ट कोर्स काफ़ी अच्छा है, इसको देखना। इसके बाद आप चीज़ों को देख सकते हैं कि मैं बता रहा हूँ कि कौन-सी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी फ्यूचर से रिलेटेड। तो पहला मैंने बताया रेडियोथेरेपी एंड इमेजिंग नहीं सॉरी रेडियोथेरेपी हो गया, ये ऑडियोलॉजी एंड स्पीच पैथोलॉजी, या हो गया आपका परफ्यूनिस्ट वाला, ये वाला कहाँ गया परफ्यूनिस्ट, ये वाला। ये 3 कोर्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर उसके बाद अगर आपको चॉइस करने के लिए मिले, तो आप रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। बीएससी मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी ले सकते हो, या फिजियोथेरेपी। रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी या फिजियोथेरेपी दोनों ही कोर्स बेटर है। इन कोर्सों के बाद मेरी नज़र में आप किसी से और से राय ले रखी है, वो आपके बेटर है कि आप जो भी, मैं तो अपनी तरफ से राय दे रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। इसके बाद रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। इन तीनों कोर्स के बाद रेडियोथेरेपी, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच पैथोलॉजी, या परफ्यूनिस्ट के बाद आप रेडियोथेरेपी या फिजियोथेरेपी उठा सकते हैं। ये या इसके बाद क्या ले सकते हो, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस। इन तीन कोर्स के बाद आप ले सकते हो। ये तीनों कोर्स फिर बढ़िया हैं। और अब अगर आपको जब कुछ कोर्स मिल ही नहीं रहा है तो लास्ट अपॉर्चुनिटीज हमें क्या देखनी चाहिए जिससे हमारा कुछ बढ़िया हो सके। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचते हैं कि अगर लास्ट में जब सीट वैकेंट बचेंगी आपके पास,
तो 3-4 कोर्स ही बचेंगे जो बच्चे लास्ट में छोड़ के जाते हैं जब सेकंड लिस्ट काउंसलिंग होती है पीजीआई चंडीगढ़ की। तो उसमें बचता है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी बचेगा, या मॉर्चरी बचेगा, या ऑप्टोमेट्री बचेगा। इनकी बात नहीं कर रहे हम अभी इस टाइम, ये बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ या बीएससी मेडिकल एनिमेशन ऑडियो विजुअल क्रिएशन वाला, इसके लिए अलग मतलब पैरामेडिकल ही एंट्रेंस होता है, लेकिन इसका सिलेबस अलग होता है। ये वाला लास्ट के 11-12 वाले का, इसकी हम बात नहीं करेंगे। हम बस ये देख रहे हैं कि इस टाइम ये लास्ट में हमें कौन कौन से कोर्स बचते हैं। देखिए, पहला बचता है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी बचेगा, ठीक है। और हमारे पास क्या हो रहेगा, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी हो गया, या ऑप्टोमेट्री बचेगा, या मॉर्चरी बचेगा। अगर हम देखें, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी भी बढ़ गया है और हमारा ऑप्टोमेट्री भी बढ़ गया है। मॉर्चरी को आप लास्ट ऑप्शन में लेना, ये आपके लिए लास्ट ऑप्शन रहेगा। आप या ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी उठा लीजिए, या ऑप्टोमेट्री उठा लीजिए लास्ट में। ये दोनों कोर्स लास्ट के लिए बेटर है, मॉर्चरी सबसे लास्ट में चूज करना, ठीक है। अब देखिए, हम चीजों को तो समझ गए कि हमें कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए जिसकी डिमांड फ्यूचर में काफी ज्यादा है। फ्यूचर में क्या, प्रेजेंट में इतनी डिमांड है इन कोर्सों की, अगर आप देखें, क्योंकि मैं इन चीजों से गुजरा हुआ हूं तो मुझे चीजों को मालूम है कि क्या है उनसे। अब देखते हैं हमें काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है, कि जो कि मैंडेटरी है। हमें हमें काउंसलिंग के टाइम पर हमारे पास ये डॉक्यूमेंट होने ही चाहिए, जब ही हम काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हैं। तो हम काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स हमारे पास कौन कौन से होने चाहिए काउंसलिंग के टाइम। सबसे पहला हमारे पास 10-12 की मार्कशीट होनी चाहिए। जब हम काउंसलिंग करेंगे, 10-12 की मार्कशीट हमारे पास होनी ही चाहिए, जब ही हम काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हैं। 10-12 की मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट हमारे पास होना ही चाहिए। जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल हो तो आपके लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर आप ओबीसी हो, एससी हो, या पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट हो, या एसटी हो, तो आपके लिए कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। वो मैंडेटरी है, जब भी आप काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हो। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट 1% नहीं है तो फिर आपको जनरल से लेनी पड़ेगी वो सीट। अगर आपका जनरल में नाम नहीं है तो फिर आप वो सीट भूल जाइए, आपको वो सीट मिलेगी। मतलब कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये मैंडेटरी है आपके लिए। ये तीनों डॉक्यूमेंट, 10-12 की मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। इसके बाद आपको आपके पास डॉक्यूमेंट होनी चाहिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड और करेक्टर सर्टिफिकेट। ये मतलब ये तो आपके पास मैंडेटरी उस टाइम प्रेजेंट में होनी ही चाहिए। 1% इसमें से ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं है तो वो एक बार वो कंपनसेट कर लेंगे, हाँ चलो इस बच्चे के पास नहीं, कि आप बाद में जमा कर देना, इतना तक कर लेंगे। लेकिन ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं हुए तो वो आपको काउंसलिंग अटेंड ही नहीं करने देंगे। एडमिट कार्ड, मतलब ये सब आपको, वैसे तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो मैं क्या करूं। इससे रिगार्डिंग मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सबसे पहले आपके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड या करेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारे चीजें आपके पास होनी चाहिए जब आप काउंसलिंग में जाएं। काउंसलिंग का शेड्यूल आपको 1-2 दिन में आ ही जाएगा। और जैसे ही आप, जैसे आपको आज मैं आप बता रहा हूँ, आज तारीख कितनी होगी आपकी, 19 तारीख मानिए। 19 तारीख के मान लो कल काउंसलिंग शेड्यूल आ गया आपका, 20 या 21 के काउंसलिंग शेड्यूल आ गया। आपको बस 4 दिन ही मिलेंगे, मतलब 4 दिन बाद आपकी काउंसलिंग पीजीआई चंडीगढ़ करा लेंगे। मतलब कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जब आप पीजीआई चंडीगढ़ की काउंसलिंग कराएंगे। मतलब ये 3 डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास मैंडेटरी हैं, इनके बिना तो आपकी काउंसलिंग हो ही नहीं सकती पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर। मतलब ये डॉक्यूमेंट आपको संभाल के रख लेने चाहिए, क्योंकि आपकी काउंसलिंग जैसी आज कल में आपका शेड्यूल रिलीज होगा, 3-4 दिन बाद आपका क्या होगी, काउंसलिंग हो जाएगी, आपको बुला लिया जाएगा। आगे देखते हैं, कट ऑफ की बात करते हैं पीजीआई। मैंने सब बच्चों का डेटा देखा, काफी 500 बच्चों का डेटा लिया। उसके रिगार्डिंग मैंने अगर चीजों को एनालाइज किया कि किसकी कितनी कट ऑफ जाएगी पीजीआई चंडीगढ़, क्योंकि इस बार पेपर थोड़ा इजी था पीजीआई चंडीगढ़ का पैरामेडिकल का, उसकी वजह से इस बार कट ऑफ थोड़ी हाई जाने की चांसेस हैं। देखिए, मैं बिल्कुल ऑथेंटिक तो नहीं बता सकता कि कितनी जाएगी, क्योंकि मैं वहां पर मतलब डेटा पूरा मेरे पास तो है नहीं। जिस हिसाब से बच्चों के रेस्पॉन्स आए हैं उस हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि कितनी कट ऑफ एस्टिमेट जा सकती है, मतलब लमसम कितनी कट ऑफ जाएगी।
देखिए जनरल की अगर बात करें तो 95 के अराउंड कट ऑफ जाएगी, ओबीसी की 86 के अराउंड कट ऑफ जाएगी, एससी 83, एसटी के 61। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर बीपीएच मिल जाए, बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ मिल जाए। नहीं, उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम पैरामेडिकल के अलग होता है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश और जीके नहीं आती। बीपीएच अलग कोर्स है, बीपीएच के लिए अलग एंट्रेंस एग्जाम है, समझे। बीपीएच अलग है और मैं आपको बस पैरामेडिकल के लिए बात कर रहा हूँ। मैंने आपको जो लास्ट में 11 और 12 के लिए पीजीआई चंडीगढ़ में एंट्रेंस एग्जाम अलग होता है, इसके अंदर सब्जेक्ट अलग पूछे जाते हैं, तो इसकी कट ऑफ बिल्कुल अलग जाती है। हम बस ये पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में बात करें तो पैरामेडिकल के अंदर आपके कौन कौन से थे। आपका फिजियोथेरेपी था, डायलिसिस था, ओटी था, रेडियोथेरेपी था, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी था, मॉर्चरी था। ये सारे कोर्सेज आपके पैरामेडिकल के अंदर थे। और अलग कोर्सेज क्या थे आपके, बीपीएच वो अलग आता है, बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ, उसकी कट ऑफ अलग जाती है। मैंने कट ऑफ के लिए मैंने प्रीवियस उसमें मैंने आपको बताया है। अब जो कट ऑफ के लिए मैं बता रहा हूँ, जनरल की 95 के अराउंड जाएगी, ओबीसी की 86 के और एससी की 83 और एसटी की 61 के अराउंड आपकी कट ऑफ जाएगी पीजीआई चंडीगढ़ की। और अब एक आध दिन में कट ऑफ लिस्ट आई जाएगी, मेरिट लिस्ट भी अपलोड कर देंगे। मैंने आपको वेबसाइट बताई दी है, उसमें आप चेक करते रहिए, आपको वहीं पर आपकी मेरिट लिस्ट अपलोड हो जाएगी। एक बार मैं भी इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और मैं आपको बता दूं, अगर मैंने आपको 4-5 कोर्सेज बताए हैं, देखो आपको अच्छा लगे तो ठीक है, और जो आपको जहाँ से गाइडलाइंस मिल रही है आप उनके अकॉर्डिंग लेना, मेरी बिल्कुल मत सुनना। मैंने बस आपको बताया कि प्रेफरेंस कौन सी कॉलेज मतलब कौन से कोर्सेज की प्रेजेंट टाइम में ज्यादा है। मैंने आपको बताया रेडियोथेरेपी, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच पैथोलॉजी और परफ्यूनिस्ट वाला ये कोर्स था। 3 कोर्सेज मैंने आपको बताए हैं। ये कोर्सेज की डिमांड प्रेजेंट में और फ्यूचर में रहेगी, क्योंकि इन कोर्सेज के लिए एक यूनिवर्सिटी को एक स्पेशल परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए ये कोर्सेज बहुत रेयर जगह मिलते हैं। आप खुद चेक करना और खुद देखना कि हाँ सर सही कह रहे थे गलत कह रहे थे, क्योंकि देखो मेरे पे भी विश्वास मत करिए, मैं वैसे आपको सही चीजें बता रहा हूँ, तो आप देखिए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।